दिन का अपना एक इतिहास है। उसी तरीके से एक इतिहास है 26 दिसंबर का। इस इतिहास को प्रधानमंत्री मोदी ने और भी ज्यादा उजागर कर दिया। दरअसल 9 जनवरी 2022 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 2 छोटे साहबजादों की लसानी अद्वितीय शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। इसके बाद से अधिसूचना जारी कर साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की कि 26 दिसंबर को देश का पहला वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस को घोषित करने के पीछे की कथा के लिए इतिहास के झरोखे में झांकना पड़ेगा। जब दिल्ली के तख्त पर मुगलिया सल्तनत का शासन था, वैसे तो सिख इतिहास ही न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान से भरा पड़ा है, लेकिन जिस बलिदान की बात यहाँ हो रही है उसे शायद दुनिया के इतिहास में लसानी ही कहा जाएगा, क्योंकि वो अद्वितीय है। 8 और 5 साल के बच्चों ने निडरता के साथ जुल्मी शासक के समक्ष अपने पूर्वजों की शहादत की गरिमा को बरकरार रखते हुए अपने प्राण के बारे में जरा भी न सोचा और अपनी शहादत पेश कर दी। पंजाब का आनंदपुर साहिब जो गुरु गोविंद सिंह की मुख्य कर्मस्थली है, वहीं उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से 5 किलो का निर्माण कराया। सन 1700 के टाइम में पहली जंग में मुगल सेना ने जीत न पाने के कारण गुरु जी के साथ संधि कर ली, लेकिन फिर 1702 में एक बड़ी फौज के साथ हमला किया। ये दौर काफी लंबा चला। उसके बाद मुगल सेना ने फिर एक संधि की और इसमें कस्में खाई कि किला छोड़कर आप यहाँ से चले जाएं, कोई हमला नहीं किया जाएगा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार सिख योद्धाओं को लेकर सिरसा नदी के किनारे तक पहुंचे ही थे। तभी सारी कस्में भूलकर पीछे से उन लोगों ने इनके काफिले पर हमला कर दिया। फिर क्या था, नदी में भीषण बाढ़ आई थी, आधी तूफान का मौसम था। इसी में गुरुजी की माता गुजरी, उनके साथ 2 छोटे बेटे जोरावर और फतेह सिंह बिछड़ गए। इसके बाद लाख तलाश करने के बाद वो नहीं मिले। क्रूर जल्लादों ने दोनों मासूम असहाय निर्दोष बच्चों को दीवारों में जिंदा चुनना शुरू कर दिया। जब दीवार छोटे साहबजादे को पूरा ढकने लगी तो बड़े साहबजादे की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर छोटे ने कहा, वीर जी, आपकी आंखों में आंसू, क्या आप डर गए हो? तो उसने जवाब दिया, मैं बड़ा हूँ, मुझसे पहले शहीद तुम हो रहे हो। ये सुनकर छोटे साहबजादे ने अपना एक हाथ ऊंचा कर दिया, कहा कि लो वीर जी, पहले शहादत का हक तुम्हारा ही बनता है। फिर उन दोनों साहबजादों की शहादत हो गई। उसके बाद यह खबर सुनकर बुजुर्ग दादी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। 26 दिसंबर 1905 को दी गई लसानी शहादत संभवतः इतिहास में अद्वितीय है। इसलिए देश का फर्ज है कि इसे वीर बाल दिवस के रूप में अपनी स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए संजो के रखे, अपनी पुश्तों को इस कहानी को सुनाए, वीरता के इस पाठ को पढ़ाए। इस बात की ताकीद भी हर एक का अपना अकीदा है। इसे उसी रूप में स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र का गौरव हमेशा बना रहे। आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा
कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।